आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। गोरखपुर जिले के नई बाजार स्थित भीमराव अंबेडकर माध्यमिक विद्यालय परिसर में संघर्षशील दलित महासम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ संविधान रचयिता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व कैबिनेट मंत्री सदल प्रसाद, विशिष्ट अतिथि बाबूलाल गौतम रहे। चौरी चौरा तहसील क्षेत्र के भीमराव अंबेडकर माध्यमिक विद्यालय जंगल रसूलपुर नंबर 2 में संघर्षशील महासम्मेलन का भव्य रूप से आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य दलितों के ऊपर हो रहे अन्याय अत्याचार पर विस्तार पूर्वक चर्चा किए। ब्रजेश कुमार ने कहा कि बाबा साहब के अधिकार को पाकर अपने दलित समाज के नेता उस पद पर जाकर कहीं न कहीं बाबा साहब को धोखा देने का काम किया। आज दलित समाज के ऊपर हो रहे अत्याचार पर सत्ता में बैठे नेता बोलते ही नहीं। यदि आज बोलते तो कहीं न कहीं ये सब नहीं होता। इन नेताओं को राजनीति से पहले अपने समाज के बारे में सोचना चाहिए। बाबा साहब ने सबसे ज्यादा शिक्षा पर जोर दिया था, लेकिन उन्होंने शिक्षित होने के लिए इसलिए नहीं कहा था कि आप नौकरी के लिए पढ़ें, बल्कि आपको अपनी लड़ाई और अपने समाज के उत्थान के लिए पढ़ना चाहिए। डॉक्टर बाबूलाल गौतम वरिष्ठ समाज शास्त्री ने कहा कि आपको पढ़ने के लिए कौन रोका है, आप रात में पढ़ें, जब समय मिले तो जरूर पढ़ें और अपने आप को काबिल बनाएं। मुख्य अतिथि ने कहा कि आज की जरूरतों को सभी लोग देखते हैं, लेकिन बाबा साहब का जो त्याग था उसे चंद पैसों की लालच में मत खत्म करिए। वो आपको कीमती धरोहर है, उस धरोहर को इतनी मजबूत करिए कि आपकी एक पहचान बन सके। बाबा साहब के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन केवल शिक्षा के दम पर पूरा भारत ही नहीं विश्व उनको सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से जाना जाता है। आपकी शिक्षा ही आपकी अमानत है। उन्होंने कहा था, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से ब्रजेश कुमार गौतम, विजय कुमार गौतम, स्नेहलता गौतम, हरिशरण गौतम, घनश्याम रथी आर्या, लालजी भारती, मनोज कुमार अध्यक्षता कर रहे। एडवोकेट गिरीश कुमार चंद्रा सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। गोरखपुर से न्यूज़ 9 भारत के लिए विनोद पासवान की रिपोर्ट। और एक बार जाके जब हम लोग बैठे सीओ साहब FIR भी हुआ, लेकिन 2 गिरफ्तारी हुई, तीसरी की नहीं हुई, जो कि होना चाहिए था। सीओ ने समय भी मांगा, यशो ने भी मांगा, लेकिन अभी तक नहीं हुई है। तो जिस तरह से हमारे लोग नहीं जान पाते हैं कि हमें कहाँ आवाज़ उठानी चाहिए। अगर SC ST लग भी गई तो हमारे जो समाज के जो एडवोकेट हैं उन भाइयों से हमारा रिक्वेस्ट है कि उनको बताएं कि इसकी जांच में CO से क्या लगवाएं, धाराएं तय करें, क्योंकि जो भी धाराएं तय तो हो जाती है, लेकिन हमारा समाज समझ नहीं पाता है, जिसकी वजह से वो फंसा हुआ मुकदमा के ही तरफ रहता है और बार बार कोर्ट कचहरी का करने से वो बेचारा अपंग सा हो जाता है, न्याय भी नहीं मिल पाता है। तो हम चाहते हैं कि हमारी जो टीम है यहाँ, अच्छा लगा कि वो लोग मिल के उनके लिए भी लड़ाई लड़े। जहाँ तक सहयोग होगा हम हमेशा साथ देंगे। मेरे साथ जब से मैं अपनी बात बताऊँ, 2009 से मैं पेशे में हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि 9 से पेशे में आने के बाद मैं लगातार, चाहे कोई मेरा दलित भाई मुझे जानता हो या ना जानता हो, लेकिन मैं अगर जानता हूँ कि वो अनुसूचित समाज का है तो उसकी जो भी समस्याएं होती है निस्वार्थ उसका प्रयास किया जाता है कि उसकी मदद की जाए। लेकिन कहीं न कहीं कमियां अभी भी हमारे लोगों में है, क्योंकि वो अपनी बात बताने से कतराते हैं और अपने लोगों के पास नहीं पहुँच पा रहे हैं। जो अक्षम्य है उसके लिए अलग अलग पार्टी के होने के बाद भी हम सभी लोगों ने यहाँ पर सम्मिलित होकर के दलित समाज के ऊपर जो आए दिन गोरखपुर जनपद में जुल्म ज्यादती हो रही है, उसके लिए एक बेहतर रणनीति बना करके आज ये योजना बनी है। और जब भी दलित समाज के ऊपर कभी भी कहीं भी उत्पीड़न होगा, ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ हम सभी लोग मिल करके जाति बंधन तोड़ करके उनकी लड़ाई लड़ेंगे और उनके हक अधिकार के लिए हम लोग खड़े रहेंगे। ऐसा आज के कार्यक्रम में ये निर्णय लिया गया है और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि हमेशा हमारी राजनीतिक कैरियर लगभग 27 साल 28 साल हो गया। हम लोग लगातार शुरू से ही डॉक्टर अम्बेडकरवादी हैं और आगे भी
हम चाहते हैं, हमारे जैसे हजारों लाखों लोग करोड़ों लोग चाहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मानवर श्री कांसीराम जी का जो संघर्ष है वो ज़मीन पर उतरे। और सबसे ज़रूरी है कि सत्ता की मास्टर चाबी कैसे दलित वर्ग में आए ताकि उनकी बिगड़ी बन सके। मेरे साथ रंजीत उर्फ बाघे जी हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया था। रंजीत जी, आपने जो कार्यक्रम का आयोजन किया, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? आपको क्यों ऐसा लग रहा था कि हमारे जो दलित लोग हैं उनका सहयोग लेना चाहिए? ऐसी क्या बात आ गई? कहीं ना कहीं समाज में जागरूकता की कमी है। अपने लोग हर समस्या के मतलब समस्या पर उसका निदान नहीं करा पाते हैं। अब जबकि हम गांव-गांव घूमे, लोगों से मिले, उनको बताया कि समस्या का निदान इस नाते होगा जब आप तहसील में जाएंगे, ब्लॉक पर जाएंगे। जबकि हमारा समाज ज़्यादातर मंदिर में पूजा में विलीन है। जो भी पहुंच जाता है हमारे समाज का, हम उसको बताते भी हैं कि चलिए हर कोई ना कोई समस्या तो उसका निदान निश्चित रूप से होगा। तो हम इसके लिए लड़ते रहते हैं। मैम, इस कार्यक्रम को लेकर के क्या कहेंगे आप अपने लोगों को? ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा कि हमारे नई बाज़ार में क्रांतिकारी धरती चौरी चौरा पर विधानसभा में और हमारे बागी भाई ने किया। और अच्छा लगा कि एक समाज को जोड़ने का जो बाबा साहब का मंत्र था संगठित बनने का, उन्होंने स्टार्ट किया। जो कि हर पार्टी, इसमें भाजपा, सपा, बसपा, कांग्रेस, सारी पार्टी के जो दलित नेता हैं वो अपने समाज के लिए आए। सबसे पहले तो उन लोगों को धन्यवाद करना चाहेंगे कि हम लोग संगठित होने का प्रयास किए हैं। और अपने हमारे मीडिया भाई जो करते हैं, हम लोग अक्सर आवाज़, जैसे अभी यहाँ बोहाबार वाली आवाज़ थी, FIR तक नहीं हो रहा था। और एक बार जाके जब हम लोग बैठे सीओ साहब, फूल चढ़ाइए, फूल लाइए, फूल दीजिए। फूलवा चढ़ाइए। संबुद्धम पूज्याम तमोनुदम सुगंधिकाय पतन्मनंद गुणगंधिना सुल्पम संबुद्धम पूज्याम तमोनुदम दंड सारभ दिव्यंतित्यंतम भस्नाथ लोक दीपम संबुद्धम पूज्याम तमोनुदम वणगंध गुणोपेतम एतम कुसुम संतति पूज्याम निदत शिल्पा स्वरूहे बुद्धम क्लंग विजन विज्ञानंग देव रूपम सुजिहम विमल तक्क गंभीर घोषम गौर बलम सुकायांग अभय चीतम निभय कामं सुरत धम शुभम विरज रेतंग भीमराव सरामी भीमराव सरामी भीमराव सरामी वणगंध गुणोपेतम एतम कुसुम संतति पूज्याम निदत शिल्पा स्वरूहे बुद्धम बुद्धम कुसुमेन नयन पुयन बितेन लभाभिमकम पुष्पमलयात प्रथायित में कायो सकलं विजन विज्ञानंग देव रूपम सुजिहम विमल तक्क गंभीर घोषम गौर बलम सुकायांग अभय चीतम। मैं और ताली भी बजनी चाहिए, लगनी चाहिए कि मतलब निवेदन। इसी क्रम में मैं श्रीलाल को समय दिया करिए। मैं इसी क्रम में हम लोग के बीच में मैं भाई राजेश कुमार जी, आज संघर्षशील दलित महासम्मेलन था। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए, आज संघर्षशील दलित महासम्मेलन चौरी चौरा नई बाज़ार में मनाया गया। इसमें सभी पार्टी के लोग सम्मिलित हुए जो दलित समाज के लोग थे। सबका उद्देश्य एक ही है कि इस देश और प्रदेश के अंदर जो दलितों के ऊपर जुल्म जाति अत्याचार हो रहा है उससे कैसे निपटा जाए। आए दिन कहीं न कहीं ऐसे अपराध हो रहे हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर अब चाहूंगी इजाजत। नमस्कार।